गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा कुछ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग टेट और सीटेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आते हैं उसको हम देखेंगे। आरटी एक्ट 2009 ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरटीई एक्ट 2009 का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। इसे हिंदी में कहें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है जो 2009 में लाया गया था। सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A में यह प्राविधान किया गया है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ कहा गया है फंडामेंटल राइट्स जो भारत में जन्म लेने वाले बच्चे हैं जिन्हें भारत की नागरिकता है, उनकी उम्र 6 से 14 वर्ष है, उनके लिए यह एक फंडामेंटल राइट्स का अधिकार देता है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह पारित किया गया एवं इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यह चैप्टर भाग 4 में वर्णित है जिसमें कहा गया है कि इसमें स्कूल और टीचर ये संयुक्त रूप से रिस्पांसिबल होंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, इनका उत्तरदायित्व होगा। और साथ ही साथ कहा गया कि जो प्राइवेट या निजी स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनमें 6 से 14 वर्ष के गरीब बालकों के लिए 25% रिजर्वेशन की बात कही गई है। 25% सीटें इनके द्वारा भरी जाएंगी जो समाज के गरीब बच्चे हैं। साथ ही साथ इसमें धारा 12 जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, इसमें कहा गया है कि ऐसे बच्चों के सफल समावेशन के लिए टीचर को साम्यता के आधार पर या इक्विटी के आधार पर पेडागोगी का यूज करना चाहिए, जिससे बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़े और उनमें हीन भावना का जन्म न होने पाए। इसके बाद धारा 13 में कहा गया नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन। कहने का तात्पर्य है कि इसमें कोई कैपिटेशन फीस नहीं होगी और स्क्रीनिंग प्रोसीजर भी कोई टफ नहीं है। प्रति व्यक्ति का फीस लेने पर जुर्माना देना होगा, यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। साथ ही साथ धारा 14 में यह बताया गया कि बालक को एडमिशन लेते समय यदि उसके पास एज का प्रूफ न हो या जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, यदि उसके पास नहीं है तो उसे हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन के समय बाध्य नहीं कर सकते, उसे एडमिशन देना ही देना है। तो धारा 14 यह बालकों को अधिकार देती है कि जो भी बच्चे क्लास 1 में हैं, 6 वर्ष की उम्र है, उन्हें एज प्रूफ के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। धारा 15 नो डिनायल ऑफ एडमिशन, प्रवेश देने से हम किसी भी बच्चे को मना नहीं कर सकते, प्रवेश देना अनिवार्य होगा। एकेडमिक ईयर के वह आरंभ में एडमिशन लेना चाहें तो लें या
एकेडमिक ईयर के बीच में, हम उसे इस बिहाफ पर मना नहीं कर सकते हैं कि आप बीच में एडमिशन नहीं ले सकते। इस प्रकार से धारा 15 कहती है कि वो वर्ष के चाहे प्रारंभ में, चाहे मध्य में या एंड में, जब चाहें एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ धारा 16 जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसमें कहा गया है कि किसी ही बच्चे को न ही उसे फेल किया जाएगा और न ही उसे स्कूल से निकाला जाएगा, जिसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जी थे, और आयोग 2019 में अपने अस्तित्व में आया। इसमें कहा गया कि बच्चे का यदि फेल हो जाता है तो उसे पुनः 2 महीने में एग्ज़ाम कराया जाएगा, और यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो धारा 16 कहती है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को फेल नहीं किया जा सकता या न ही उसे स्कूल से निकाला जा सकता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो रिमेनिंग पार्ट है हम लोग कल इसका अध्ययन और अध्यापन करेंगे।